हमारे YouTube चैनल सतलोक टीवी 1008 को लाइक सब्सक्राइब करें। सत साहेब जय बंदी छोड़। बृहस्पति जी देवताओं के गुरु हैं, आध्यात्मिक गुरु। कहने लगे 283 पृष्ठ पर, प्रारब्ध कर्मों का अभाव बिना भोगे नहीं हो सकता। यह स्पष्ट है। आर्य संपूर्ण देवता तुम्हारे सहायक हैं, तुम स्वयं भी बुद्धिमान हो, फिर भी जो भी होनी है वह होकर ही रहेगी, तुम उसे टाल नहीं सकते। ऐसी स्थिति में सुख और दुख की चिंता में नहीं पड़ना चाहिए। महाभाग दुख और सुख ये दोनों कर्मशः है, पुण्य और एवं पाप के क्षय के सूचक हैं। देखो ये बुद्धि ने कहा, जो दुख आ रहा है उससे तेरे पाप कट रहे हैं, और सुख जो है वो तेरे पुण्यनाश हो रहे हैं। बड़ा बढ़िया विधान बता रहे हैं। अतएव विद्वान पुरुषों को चाहिए कि सुख के अभाव में भी सर्वथा आनंद का ही अनुभव करे। इवन की बात अब हास्य आवा पाने दास ने तो खूब आवा है। अरे जब सुख के अभाव में बोलो, अतएव सुख के अभाव में भी आनंद का अनुभव करे। अतएव महाराज इस अवसर पर सुयोग्य मंत्रियों से परामर्श लेकर विधि पूर्वक यत्न करने में कटिबद्ध हो जाओ। यत्न करने पर भी जो होनहार होगा वह तो सामने आएगा ही। वारे देवताओं के गुरुओं, अब क्या कहा है बृहस्पति जी ने कि भाई सुख के अभाव माने दुख में भी आनंद का अनुभव करना चाहिए। अब किसी का पेट में दर्द हो जा हो गया ना, सुख का भाव आनंद रहेगा, दिखाइयो किलकी मारेगा। अब वो तो पेट के दर्द की पीड़ा की कोई औषधि मिला जिसके कारण वो अभाव हुआ है सुख का, तब वो आनंद हो सके। इस तरह की बकवाद करने वालों ने देश डबो रखा है। एक समय ये दास, एक पिंडारा गांव है जींद के पास, और वहां एक गीसा पंथियों का आश्रम है। उस समय तक इस दास को नाम देने का आदेश मेरे गुरुदेव ने नहीं दिया था, और मुझे कुछ मालिक की प्रेरणा थी। ये दास ये इस चीज से प्रभावित था कि गीसा संत जी को, आदरणीय गीसा साहिब जी को भगवान मिले थे, और उनसे उसके पंथ के लोगों को भी कबीर परमेश्वर का ज्ञान होगा, इस उद्देश्य से उनका सत्संग हो रहा था। पिंडारा वहां चला गया तो वहां क्या कर रखा उन्हें सांग, ये लाल कपड़े वाले गीसा पंथी, बिना गीसा पंथी और भी निरे बुला रखे। और उनमें से एक व्यक्ति, ये उसके विषय में ये बताया जाता था स्टेज सेक्रेटरी के द्वारा कि बड़े विद्वान पुरुष हैं, काशी विद्यापीठ पढ़कर आए हैं, बड़े मर्मज्ञ ज्ञाता हैं अध्यात्म के। तो सभी श्रोताओं का ध्यान उस पर टिका रहता था। वो क्या कहता था कि ये जीव अपने आप को भूल गया है, जिस कारण से ये दुखी रहता है। कोई भी कर्म का दंड है वो शरीर को भोगना होता है, जीव स्वतंत्र होता है। और क्या बताता है कि एक समय में जा रहा था, एक व्यक्ति पीड़ा से करहा रहा था। मैंने उससे कहा, अरे भोले प्राणी, तू क्यों रो रहा है? ये कष्ट तो तेरे शरीर को है, जीव को थोड़ा ही दर्द होता है। तू अपने आप को जीव मान रहा है और जीव को दर्द महसूस कर रहा है, इसलिए तू दुखी है। तू मान ले कि तुझे पीड़ा नहीं है, शरीर को है, भोगने दे, इसका कर्म है, ये तो भोगना ही पड़ेगा। तो फिर क्या कहता है, उसी समय वो व्यक्ति कराहना बंद कर गया और उसको आभास हो गया कि तो शरीर का भोग है, शरीर को कष्ट है, पड़ा रहेगा, मुझे क्या है, वो सुखी हो गया। अब हमारे जैसे श्रोता बोले वाले तो सभी खुश हो जाते हैं, जो भी जैसा प्रवचन कोई करता उसी को सत्य मान लेते, क्योंकि हमें ज्ञान नहीं था। अब हमें ज्ञान हो गया, इनकी खाल तार देंगे सारे की, ये सब बकवास कर रहे हैं। तो उस समय जितने और जो बैठे थे उस स्टेज के ऊपर 10-12 लाइन में, वह सारे फेल कर दिए। उसने इस तरह के लतीफे तार बातें कह कर छोड़ दे।
अब उन दूसरे की तरफ लोग आकर्षित नहीं रहे, उसकी तरफ आकर्षित हो रहे। अब वो दूसरे संत दुखी हो रहे। वो वक्ता हुए भी से थे, पर वो न सोचे थे आज थारी मार्केट डाउन होगी। अब कुदरती क्या हुआ कि तीसरे दिन, वो 3 दिन का सत्संग था, 2 दिन तो खूब चढ़ा रहा, तीसरे दिन सत्संग करके वो क्या करता था, उसका नंबर आता था सबसे पहले। वो करके सत्संग उठ के चला जाता था, एक कमरा दे रखा था उसको आश्रम में, उड़े जाकर अपना रेस्ट करता। चौधरी पाक रहा था कति खूब लक्ष्मी चंद की तरह। अब वो क्या हुआ, वो उठ के जाकर लेट गया, उसका पेट में दर्द हो गया। अब श्रोता भी तकरीबन उठ जाते थे, कोई 20-30 रह जाते थे, वह दूसरे अपने थोड़ी बहुत देर गा बजा कर वह भी उठ जाते थे। उस दिन ऐसी बीत रही थी उनके साथ। उसके पेट में दर्द हो गया, वो ब्रह्म ज्ञानी गए और वो चिल्लावा डांगर की डाल, आयो मर गया, आयो मर गया, और खारा दड़ी पक्का बेटी का बाप। अब उसके दूसरा आश्रम था साथ में, उसके वहां से कार ले आई, उस कार में घेर के उसने 2-3 जने गए, जींद लाई के हॉस्पिटल में। वो 2 बजे से लाए थे, वो तड़के 6 बजे से पहुंचा वापस। उसकी ट्रीटमेंट हो गया, शांति होगी, पेट की पीड़ा ठीक होगी। और वो आया ना जब, वो सारे उठ लिए बाबा जी जो प्रवचन करता हुआ, मार्केट डाउन हो रही थी जिनकी, वो तो इस तलाश में थे कि कद ठावे इसकी बकवाद सामने आवे। तो वो गाड़ी से उतरकर अपने रूम की तरफ चला, जैसे जच्चा चाल लग रहे, धीरे धीरे कदम रखे, क्यों पेट में पीड़ा हो रही उसका। तो उनमें से एक जो वो बुला रखा था, दूसरा आमंत्रित किए हुए हुआ था, वो आगे बढ़कर बोला, रे ब्रह्मज्ञानी, रात को क्यों चिल्ला रहा था, तुझे पीड़ा थोड़ी थी, वो तो पेट को थी, भोगने देता, क्यों गया धक्के खाने वहां, बात बना रहा था। वो ने कहा चुप रहे, चुप, चल चल अपना काम कर। अब उसकी पोल पाट की। तो वही सती थी इस ये हमारे बृहस्पति जी की, देवताएं के गुरु की है। नो सुख के अभाव में भी आनंद ही महसूस करना चाहिए। पेट में दर्द हो, किलकी मारा आदमी, टांग टूट रही हो, बता कैसे सुख महसूस हो सकता? उसका ट्रीटमेंट हो, जिस कारण से दुख है उसका समाधान हो, तब वो सुख अनुभव हो सकता है। ये तो विचार सुने आप जी नहीं, देखिएगा फिर सुन ले 2 सेकंड। ये वही फिर देवी भागवत आपको दिखाते हैं, श्रीमद् देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, इसके 5वें स्कंद में, ये 282 पृष्ठ पे आप